प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल BVM लॉयन में बहुत बहुत स्वागत है। NMMS का द्वितीय प्रश्न पत्र SAT का होता है, जिसमें विज्ञान, सामाजिक अध्ययन व गणित के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें विज्ञान के 35, सामाजिक अध्ययन के 35 व गणित के 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में गणित के प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न 23,75,109 में 7 का स्थानीय व जातीय मान का अंतर है 0, 6,993, 69,993, 6,99,993। हल होगा इसका 23,75,109 में 7 का स्थानीय मान 70,000, 7 का जातीय मान 7 के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर 70,000 माइनस 7 घटाने पे 69,993। ऑप्शन सी इज राइट। प्रश्न किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी 1, 2, 10 या अनंत। ऑप्शन डी इज राइट, अनंत। प्रश्न ATM का पूरा नाम क्या है? ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एट ए टाइम मनी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज राइट, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। प्रश्न यदि ए की आय का 35% बी की आय का 25% के बराबर है तो ए और बी के आय का अनुपात है 4:3, 5:7, 7:5 या 3:4। हल होगा इसका। माना ए की आय x रुपये है, बी की आय y रुपये। प्रश्नानुसार ए की आय का 35% बराबर बी की आय का 25%। x मल्टीप्लाई 35% बराबर y मल्टीप्लाई 25%। तो हो जाएगा x गुणा 35/100 बराबर y गुणा 25/100। यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा, x/y बराबर 25/35। और इसमें दोनों में 5 का भाग चला जा रहा है, 5 पंजे 25 और 5×7 35। तो आएगा 5:7। ऑप्शन क्यू इज राइट। प्रश्न एक दुकानदार एक सिलाई मशीन 850 रुपये में खरीद कर 1,020 रुपये में बेच देता है। ज्ञात कीजिए दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 20%, 10%, 30% या 40%। उत्तर होगा इसमें सिलाई मशीन का क्रय मूल्य है 850 रुपये और विक्रय मूल्य है 1,020 रुपये। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 1,020 माइनस 850 बराबर 170 रुपये। लाभ प्रतिशत, लाभ बटे क्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ प्रतिशत बराबर 170/850 गुणा 100 हो जाएगा। अंश और हर में 17 से भाग देने पर ये 0 से 0 कट जाएगा, 17 कम 17, 17 पंजे 85। तो 1/5 हो गया, 1/5 गुणा 100। फिर 5 का भाग 100 में देने पर क्या हो जाएगा? 5 दूना 10, 5 0 0 20। लाभ प्रतिशत बराबर 20%। ऑप्शन पी इज राइट। प्रश्न वह चतुर्भुज जिसकी केवल और केवल 2 ही भुजाएं आपस में समानांतर हों कहलाता है समांतर चतुर्भुज, पतंग, समलंब चतुर्भुज या समचतुर्भुज। आंसर इसका समलंब चतुर्भुज। प्रश्न प्रथम 10 सम संख्याओं की माध्यिका है 11, 12, 14 या 15। प्रथम 10 सम संख्या हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। इनकी काउंटिंग करने पर इनकी संख्या हो गई 10। अतः माध्यिका होगी 5वें पद का मान प्लस 6वें पद का मान और उसको आधा कर देना है। 1/2, 5वां पद है 10, 1, 2, 3, 4, 5, 5वां पद है 10 और 6वां पद है 12, 12, 10, 22, 22 का आधा 11।
एक थैली में 5 हरी व 4 लाल गेंदें हैं। एक गेंद यदृच्छा उठाई जाती है, इसके हरी होने की प्रायिकता है। प्रायिकता बराबर होता है घटना के अनुकूल परिणाम की संख्या बटे कुल संभव परिणाम की संख्या। कुल संभव परिणामों की संख्या 5 + 4 = 9 हो गई। अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 5, क्योंकि हमने 5 हरी गेंदे की प्रायिकता बतानी है, तो अनुकूल परिणाम होता है यहाँ पर 5। प्रायिकता बराबर हो गया 5/9। प्रश्न 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर भुजा से बना त्रिभुज होगा न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज या इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा इसमें इसकी 2 भुजाओं का वर्गों का योग देखते हैं और जो तीसरी बड़ी भुजा है उसके वर्गों की योग की तुलना करते हैं। देखते हैं 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 16 और 9 25, 25 के बराबर 25 आ गया। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, अतः यह समकोण त्रिभुज होगा। निम्न में से कौन असत्य है? 3 की पावर 2 ग्रेटर देन 2 की पावर 3 या 4 की पावर 3 ग्रेटर देन 2 की पावर 6, 3 की पावर 3 = 9 या 2 की पावर 5 इज ग्रेटर देन 5 की पावर 2। यहाँ पर 3 की पावर 3 ये जो आर में लिखा हुआ है, तो 3 की पावर 3 तो 3 3 9 3 27 होना चाहिए, ये 9 लिखा हुआ है, अतः ये जो ऑप्शन आर है यह असत्य है, तो ऑप्शन आर इज राइट। प्रश्न यदि एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल समान है तथा वर्ग की एक भुजा 40 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई 25 सेंटीमीटर हो, तब आयत की लंबाई होगी 54 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर, 74 सेमी, इनमें से कोई नहीं। सॉल्यूशन होगा इसका वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा है यहाँ पर 40, 40 का स्क्वायर कर देंगे 4 चौको 16, तो 1600 हो गया इसका। आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल के जगह पे 1600 लिख देंगे। 1600 बराबर लंबाई गुणा 25, लंबाई को एक तरफ रखो, 25 को पक्षांतर करो, 16/25, 25 का भाग 1600 में देंगे, 25 छक्का 150 हो गया और 10 इधर आ गया नीचे और 0 100 हो गया, फिर 25 चक्कू 100, 64 सेंटीमीटर आंसर आया। प्रश्न एक पहिया जिसकी त्रिज्या 25 सेमी है वह 350 चक्रों में कितनी दूरी तय करेगा? 5500 मीटर, 550 मीटर, 558 मीटर, इनमें से कोई नहीं। इसको हल करने के लिए हमें परिधि ज्ञात करनी होगी। परिधि बराबर होता है 2πr, पाई की जगह 3.14 लिखेंगे और r त्रिज्या है 25, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूना 50, 50 गुणा गया 3.14 हो गया। आपको फिर 50 और 3.14 को गुणा करना है, आता है गुणा करके 157 सेंटीमीटर। मीटर में बदलने पर इसको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 1.57 मीटर हो जाएगा। एक चक्कर में दूरी तय करेगा 1.57 मीटर, 350 चक्रों में दूरी तय करेगा 1.57 को 350 से गुणा करेंगे तो ये 549.50 आ रहा है, जो कि इस विकल्प में नहीं है, अतः ऑप्शन एस इज राइट। प्रश्न यदि किसी संख्या के 1/3 में से 1 घटाने पर 1 आता है वह संख्या होगी 3, 2, 3 या 6। सपोज नंबर है x, देन x का तिहाई x/3 -1 बराबर 1 हो जाता है। अब इसका पक्षांतर अगर करेंगे 1 का तो ये प्लस में चला जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा। x/3 = 2 हो गया, x बराबर 3 × 2 = 6। ऑप्शन एस इज राइट। प्रश्न 21 धन 30 धन 25 धन 27 धन 29 बराबर होगा, इसको 4 की पावर 3 होगा, 5 की पावर 3, 6 की पावर 3 या 7 की पावर 3। इन संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे, जोड़ने पर 125 आता है। अब हमें देखना है कि किसकी पावर 3
करके वो 125 होता है। यहाँ पर 5 की पावर 3 करेंगे, 5 का क्यूब होता है 125, 5 पंजे 25 पंजे 125। अतः विकल्प क्यू सही है। 0.00000008 का मानक रूप होगा 8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -8, 8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -7, 8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 0 या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ये P ऑप्शन इज राइट। प्रश्न 2PQ ब्रैकेट में P प्लस क्यू माइनस 3PQ ब्रैकेट में P माइनस क्यू का मान होगा। इसको हमने सरल करना है। 2PQ प्लस P प्लस क्यू माइनस 3PQ ब्रैकेट में P माइनस क्यू, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये P के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2P² प्लस 2PQ² माइनस 3P² प्लस 3PQ² हो जाएगा। और यहाँ पर हमको 3P² से घटा देना है 2P² तो आंसर आ गया यहाँ पर -P², और ये प्लस प्लस जुड़ जाएंगे। 3 + 2 = 5PQ² आंसर होगा। 10 मीटर × 10 मीटर × 5 मीटर विमाओं वाले एक कमरे में रखी जा सकने वाली लंबी छड़ की लंबाई होगी 15 मीटर, 16 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर। यहाँ पर ये जो कमरा है घनाभ के आकार के, घनाभ का विकर्ण हमें ज्ञात करना होगा। घनाभ का विकर्ण अनुरूप 10 का स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे। 10 दशम की 100, दूसरे में भी 100 और 5 पंजे 25, तो 100 और 100 200 और 25 225। 225 का वर्गमूल निकालेंगे 15, तो आंसर आएगा इसका 15 मीटर। इस तरह से हम ये मैथ्स के प्रश्नों को हल करेंगे। इनका अभ्यास कीजिएगा, कई प्रश्न परीक्षा में आएंगे।